हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। अगर जो मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पास दो घर हैं, एक घर ऐसा है जिसमें एक भी कमरा नहीं है, सिर्फ चारों तरफ से बाउंड्री बनी हुई है, और दूसरा घर तुम्हारा वो है जिसमें तुम्हारे बाउंड्री बनी है और उसमें कई सारे कमरे हैं, जिसमें किचन अलग है, तुम्हारा बेडरूम अलग है, बाथरूम अलग है। तो तुम किस घर में रहना पसंद करोगे? तो तुम सभी का आंसर होगा दूसरे वाले घर में, जिसमें सारे कमरे बने हुए हैं और सब कंपार्टमेंट अलग अलग हैं। तो इसी तरह हमारी जो सेल होती है, तुम सबको पता है कि जो हमारा बॉडी पूरा है, चाहे हमारी हो या प्लांट की हो, जो बॉडी हो वो एक छोटी सी स्ट्रक्चर, एक छोटे से यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसको बोलते हैं सेल। तो द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर तुमने जरूर पढ़ा होगा। अब ये सेल जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है। तो आज इसी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर डिफरेंस जानेंगे और इसको ऐसे पढ़ेंगे कि हमारे दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि आज के बाद अगर तुमसे कोई पूछ ले कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है, उसका आंसर दे पाओगे। तो आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता क्या। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि तुम्हारे पास एक कमरा है जिसमें कोई भी बाउंड्रीज या मतलब कोई भी तुम्हारे कमरे नहीं बने हुए हैं, तो उसी की तरह हम मानते हैं कि तुम्हारी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ये सबसे पहले तो इसके वर्ड से समझो कि प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है पुराना, मतलब प्रिमिटिव। प्रो का मतलब होता है पुराना या प्रिमिटिव, ठीक है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या पुराना, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो सबसे मेजर डिफरेंस जो होता है वो होता है न्यूक्लियस का, क्योंकि जो इसका न्यूक्लियस होता है वो इसकी आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट रहती है। न्यूक्लियस होता है, इसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन नहीं होती है। और न्यूक्लियस तुमको पता होगा कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। तो जो न्यूक्लियस था, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव होता है, मतलब पुराने टाइप का न्यूक्लियस होता है, मतलब उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। क्योंकि हमने सेल स्ट्रक्चर तुम्हें पढ़ रखा होगा, सेल जो होती है, सेल का मान लेते हैं कोई सेल है और इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, ऐसा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब इसका जो प्रोकैरियोटिक का है, ये मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, ये मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो मतलब इसका न्यूक्लियस होगा वो बिना मेम्ब्रेन का होगा, और न्यूक्लियस ऐसे कहीं भी साइड में कहीं भी पड़ा रहेगा, पूरी सेल के अंदर कहीं पर भी न्यूक्लियस पड़ा रहेगा, ठीक। तो इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? ऐसा होता है। दूसरी चीज, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है, जैसे हमने कहा एक घर है, इस घर में कमरे अलग अलग बने, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, ऐसे कई सारे कमरे बने हुए हैं। तो ऐसे इसमें कोई कमरा नहीं होता, सिर्फ सब कुछ जितना भी होगा सब इसी साइटोप्लाज्म में पूरा बिखरा हुआ पड़ा रहेगा। इनफैक्ट इसका जो डीएनए होता है वो भी इसी के सर के अंदर ऐसे कहीं पे भी बिखरा पड़ा रहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बताओ उसका नाम कमेंट करके जी। प्रोकैरियोटिक के डीएनए को क्या बोलते हैं, इसका कमेंट में तुमको आंसर देना जरूर है। तो प्रोकैरियोटिक के ये डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक क्या सेल होती है? ये ऐसी सेल होती है जिसका जो डीएनए होता है वो प्रिमिटिव होता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो चारों तरफ से मेम्ब्रेन नहीं होती है। और क्या होता है, इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है, सबके नाम पढ़े, तो इसमें जो मेम्ब्रेन होती है, बाहर से मेम्ब्रेन होती है, वैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन इसमें कोई नहीं होता। इसमें सिर्फ एक ऑर्गेन रहती है जो कि तुम्हारी होती है राइबोसोम। इसमें राइबोसोम तुम्हारा प्रेजेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए इसमें प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक दोनों सेल में ही राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करती है। अगर जो प्रोटीन नहीं बनेगी तो सेल काम कैसे करेगी, फंक्शन कैसे करेगी? इसलिए प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस दोनों सेल में पाया जाता है। अगर तुम खाना ही नहीं बनाओगे तो खाओगे कैसे? इसी तरह सेल जो प्रोटीन नहीं बनाएगा तो चलेगा कैसे? इसलिए प्रोटीन की वजह से, इसलिए प्रोटीन बनाने के लिए इसमें राइबोसोम होता है। ये था तुम्हारा प्रोकैरियोटिक। इसका जो एग्जांपल है, प्रोकैरियोटिक कहां पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक सिर्फ दो जगह याद रखो। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है और दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सी होती है? जिनको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। आई होप तुमको प्रोकैरियोटिक का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया, 5 मिनट के अंदर समझा। अब यूकैरियोटिक की बात करें, जितनी भी चीजें इधर एब्सेंट थी उतनी चीजें इधर प्रेजेंट रहेंगी। मतलब जैसे यू का मतलब होता है ट्रू का मतलब सच्चा, मतलब नया न्यूक्लियस, और कैरियॉन्स का मतलब, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप होगा, मतलब इसका न्यूक्लियस जो सेल होगी उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी होगी, और इसका जो डीएनए होगा वो इसकी न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। इसका डीएनए कहीं पर बाहर नहीं पड़ा जाता, और इसके डीएनए को डीएनए ही बोलते हैं। और इसका जो न्यूक्लियस था वो वेल डेवलप रहेगा। दूसरी चीज, जो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल थी वो भी इसमें मौजूद रहती हैं, मतलब जितनी भी तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, गोल्जी ऑपरेटस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, जितनी भी ऑर्गेनेल्स होती हैं जिसके अंदर बाहर मेम्ब्रेन होती है, चाहे सिंगल मेम्ब्रेन हो, डबल मेम्ब्रेन हो, सारी मेम्ब्रेन होती हैं, और ये मोस्टली सबके अंदर पाई जाती है। हमारे अंदर भी यूकैरियोटिक सेल है, तुम्हारे अंदर भी यूकैरियोटिक सेल है, और प्लांट के अंदर जो तुम्हारे पड़ोस में प्लांट है उसके अंदर भी यूकैरियोटिक सेल है। सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के 5 मिनट के कॉन्सेप्ट में तुमको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर डिफरेंस अच्छे से समझ गए होगा। जो तुमको कोई भी डाउट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर, तो कमेंट जरूर तुमको रिप्लाई करूंगा, और तुमको जो मैंने पूछा था कि इस यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, वो आंसर तुमको कमेंट में जरूर करना है। ऐसे 5 मिनट के कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।